लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान कोई देव न दूजा। प्यारे मित्रों, सभी को जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान के शिव के सुंदर पार्थिव पूजन के विषय में। जी हाँ मित्रों, किस तरह से करना चाहिए हमको पार्थिव का निर्माण और फिर कैसे करना चाहिए हमको पार्थिव का पूजन। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले तो हमको पार्थिव पूजन के लिए तालाब, नदी से चिकनी मिट्टी का चयन करना चाहिए और उस मिट्टी को शुद्धता करने के लिए उसमें गंगा जल से भिगो करके उसको गुलथियाँ न रहें ऐसी मिट्टी का हमको निर्माण करना चाहिए। फिर उस मिट्टी में ही हमको थोड़ा सा घी और शहद मिलाना चाहिए और उसको पिंडवत आकार बना लेना चाहिए। फिर उससे हमको शिवलिंग अर्थात एक लिंग का जो शिव जी का स्वरूप होता है, लिंग का जो स्वरूप होता है, उस शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। मित्रों, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में उस पार्थिव पे हमको निरंतर न्यास करना चाहिए। जो अगन्यास होते हैं, करन्यास होते हैं, इस तरह से न्यास करने के बाद में जब ब्राह्मण हमारे वैदिक अनुष्ठान से जितने भी ब्राह्मण बाहर भी जा कर के अभिषेक कराते हैं, बड़े विधि विधान से अभिषेक होता है, तो न्यास किया जाता है। न्यास करने के बाद उस मूर्ति के अंदर जो पार्थिव प्रतिमा बनाई गई है, उस मूर्ति के अंदर, उस प्रतिमा के अंदर, उस पार्थिव के अंदर भगवान का प्रवेश कराया जाता है मंत्रों के माध्यम से। उसको भी न्यास ही हम बोलते हैं। तो भगवान का ध्यान कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, अंगुष्ठ का स्पर्श कराया जाता है। मनो ज्योतिर्जुकता माँ जस्पति गुंग तनोतुष्टम यज्ञ गुंग शम धातु विश्वे देवा शह्यमादयंताम। इस तरह से प्रतिष्ठा की जाती है कि आप आइए, यहाँ पर बैठिए आकर के, और फिर भगवान का अभिषेक किया जाता है। क्योंकि जब तक कोई भी देवता का हम ऐसे मिट्टी की मूर्ति बना लें और उसका पूजन करने लगें तो उससे हमको कोई लाभ नहीं। जब तक हम न्यास नहीं करते हैं, जब तक हम देवता का स्वरूप उस लिंग में प्रवेश नहीं करते हैं। वही तो भगवान राम ने भी किया था। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, लिंग की स्थापना की थी, रामेश्वरम की स्थापना की थी, तो लिंग की स्थापना करके और विधिवत भगवान की पूजा की थी। तो भक्तों, यदि आपके मन में भी भगवान शिव के पार्थिव पूजन का भाव बनता है तो आप भी विधिवत भगवान शिव की पूजा करें। और जब विधिवत भगवान शिव की पूजा करेंगे तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को जल चढ़ाइएगा, जल के बाद में दूध चढ़ाइएगा। इस तरह से षोडशोपचार दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान करा करके पंचामृत से स्नान कराइएगा। अनेक प्रकार से भगवान की सेवा करिएगा, अनेक तरह के पुष्प भगवान की सेवा में लगाइएगा, चढ़ाइएगा, भगवान के स्वरूप को बनाइएगा। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी भक्त इस श्रावण के महीने में अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उनके जीवन में भी अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी दूर हो जाती। शत्रुओं को दूर करने के लिए आज इस श्रावण के महीने में अभिषेक करें तो सरसों के तेल से करें, शत्रु आपके दूर चले जाएंगे। गन्ने के रस से लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए करें तो पार्थिव की स्थापना करके उसका विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद में फिर विसर्जन करना चाहिए कि जो भी इसमें आए हुए देवता हैं उनका विसर्जन किया गया। विसर्जन करने के बाद में उस प्रतिमा को, जो शिव प्रतिमा है, उसको उठा करके किसी नदी या तालाब में जा करके विसर्जन करना चाहिए। ये पार्थिव पूजन किसने किया? ये पार्थिव पूजन भगवती देवी पार्वती ने नदी के तट पर बालू का लिंग बना करके उस लिंग से पार्थिव पूजन किया था। और उन्होंने यही वरदान मांगा था कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव से मेरा संबंध हो, वरना मैं कुमारी ही बनी रहूं। तो भगवान शिव ने
उस लिंग की पूजा करने के माध्यम से, उस प्रतिष्ठा के माध्यम से भगवान प्रसन्न हुए थे और देवी को आशीर्वाद दे दिया था। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को भी मंगल आशीर्वाद है भगवान शिव का, उस पार्थिवेश्वर का, आपके जीवन में भी मंगल ही मंगल होता रहे। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।